लगातार सक्रिय हैं। मंगलवार को वो एक बार फिर से अपने चुनावी क्षेत्र बुदनी के शाहगंज पहुंचे, जहां लोगों के बीच वो एक बार फिर से भावुक नजर आए। लेकिन इस बार उनका अंदाज थोड़ा सा बदला हुआ था। उन्होंने कहा कि राजतिलक होते होते कई बार वनवास हो जाता है, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य होगा। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि मुख्यमंत्री जैसे पद आ जा सकते हैं, लेकिन मामा और भाई का पद कभी कोई नहीं छीन सकता। इस बीच उनका स्वागत करने आई महिलाएं पूर्व मुख्यमंत्री से मिलकर भावुक होती हुई नजर आईं। उन्होंने ये भी कहा कि बहनों की ये योजनाएं जारी रहेंगी और भांजे भांजियों के कल्याण में कोई भी कसर नहीं रहेगी। सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस की नहीं। सब काम को नई सरकार आगे बढ़ाएगी और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या, मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं, लेकिन भैया का पद कोई नहीं छीन सकता और मामा का पद कोई नहीं छीन सकता। तो शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के अब तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में तमाम चर्चाएं चल रही हैं। तो क्या कुछ मायने हैं, जरा हम भी आपको बता देते हैं। राजतिलक से वनवास का किसकी तरफ ये इशारा बयान के द्वारा किया गया है, ये मायने निकाला जा रहा है। भविष्य में क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलने का इशारा सीएम ने किया, पूर्व सीएम ने किया है। और जया, क्या जो और बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि पार्टी को कोई क्या शिवराज सिंह चौहान कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयानों से? बिल्कुल, और भविष्य की योजना आखिर क्या है, इसकी तरफ भी एक इशारा। हालांकि ये मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन और भी ज्यादा इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ एड शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, ये पहली तस्वीर नहीं है जब से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब चुनाव के बाद लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो जनता का जो अपार प्यार है वो हम तस्वीरों के जरिए लगातार अपने दर्शकों तक भी दिखा रहे हैं। लेकिन आज जब मंच पर पहुंचे तो पहली बार इस तरह का बयान दिया उन्होंने कि राजतिलक से कभी कभी इस तरफ जाते जाते वनवास भी हो जाता है। तो इस बयान के मायने क्या निकाले जाएं, किस तरफ इशारा करता है सर ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान? देखिए, जब भी कोई बड़ी घटना जीवन में किसी के भी साथ घटती है तो उसका प्रभाव आपके अचेतन पर, आप पर बहुत गहरा होता है। और शिवराज जी जहां भी जाते हैं तो वो लोगों की निगाहों में भी ये प्रश्न देखते होंगे कि क्या मुख्यमंत्री इस बार बनने में क्या चुनौती रही या क्या कठिनाई रही। तो वो दरअसल शिवराज जी का स्वभाव भी है कि वो कोशिश करते हैं कि उन प्रश्नों के भी उत्तर दें जिन प्रश्नों से व्यक्ति बचता है। तो ये कहकर उन्होंने एक तरह से लोगों के मन में उठते प्रश्नों का ही उत्तर दिया है कि कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं और ऐसा लगता है कि आप किसी बड़े पद के लिए अनुकूल हैं, लेकिन वो वहां से वो पद आपको नहीं मिलता और आपकी धारा बदल जाती है। लेकिन उन्होंने कहा इससे किसी बड़े लक्ष्य की तरफ आप बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने शुभचिंतकों को और अपने समर्थकों को यह आश्वस्त भी किया है कि आगे एक बड़े दायित्व की तरफ वो बढ़ सकते हैं और वो बड़ा दायित्व निश्चित तौर पर पार्टी लोकसभा चुनाव पहले या बाद में उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें राष्ट्रीय संगठन में कोई बड़ा दायित्व दे सकती है। ऐसी चर्चा बहुत आरंभ से रही है, उसी तरफ उनका संकेत है। क्योंकि लोग उनसे पूछते हैं, मिलते हैं, जब वो भीड़ से घिरे होते हैं तो ये सवाल उठते हैं कि क्यों नहीं आप इतनी प्रचंड जीत के बाद भी मुख्यमंत्री पद के लिए आपकी दावेदारी हमेशा से रही, तो वो दायित्व आपको क्यों नहीं मिला। तो उसका उत्तर उन्होंने दिया है और बड़ी गरिमा से और बड़ी अनुकूलता से उन्होंने उत्तर दिया है। और यही शिवराज जी का व्यक्तित्व है कि वो हमेशा से पार्टी के एक बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता रहे हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं और अपनी बात को कहने का उनका तरीका बड़ा दार्शनिक भी होता है और बड़े गहरे अर्थ भी समेटे होता है। जी बिल्कुल। और देखिए सर, जो सुना हमने बयान वो बेहद दार्शनिक तरीके से ही देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर भी आ रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि इस वक्त शिवराज जी जहां जहां जा रहे हैं आम जन के मन में निश्चित तौर पर ये सवाल कौन रहा होगा कि आखिर क्यों नहीं शिवराज सिंह चौहान। तो ऐसे में अब उन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश भी उनके जरिए की गई है।
चलिए एक और बार फिर बिल्कुल, से और सुनाते जया, आमतौर पर देखा है कि शिवराज के जो भी बयान रहते हैं उनके अर्थ जरूर रहते हैं, कुछ मतलब जरूर रहता है। और निश्चित तौर पर चुनाव से के बाद हमने जो उनके तमाम उनके ट्वीट या उनके बयानों में जो बातें निकल कर आई उसके कुछ ना कुछ मायने जरूर रहे हैं। चलिए, क्या कुछ कहा था एक बार आप फिर से सुन लीजिए। सब काम को नई सरकार आगे बढ़ाएगी और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है और क्या। मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं, लेकिन भैया का पद कोई नहीं छीन सकता और मामा का पद कोई नहीं छीन सकता। तो इधर आज जबलपुर में मोहन कैबिनेट की एक